हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। मेरा नाम है मनीष गौतम। ये जो लेक्चर है हमारा ये 11th क्लास के लिए है। कंटिन्यू जो हम कर रहे थे, लास्ट हम जो है डायमेंशंस की बात कर रहे थे और हमने लगभग 30 से 35 डायमेंशंस कर ली थी। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक है वो कॉपी निकाल के और पेन निकाल के लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि जितने नोट्स आप खुद बनाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा, सुनने से काम नहीं होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनके सिंबल्स के ऊपर जो पावर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशंस, और उन पावर्स से बनता है डायमेंशन इक्वेशन से बोलते हैं NLT, और उनके ऊपर जो पावर होती है डायमेंशंस। तो उसी को यूज़ करते हुए हम कुछ इसका यूज़ बता रहे हैं। इतना सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन इसे यूज़ कहाँ करेंगे, ये तो होता है कोई यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, बात तो यही तो है करेंगे। हाँ चलो, जो पहला एप्लीकेशन है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम। क्लियर? मतलब फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका जो है वो होता है Q इक्वल टू एन यू। ये हम बात कर चुके हैं। ये तो है क्वांटिटी, इसे हम बोलते हैं क्वांटिटी। ये n क्या है? ये n है न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6। u जो है वो u होता है यूनिट। एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने कहा कि मान लो कि लेंथ है, मान लो कि एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब पक्का n कैसे होगा। अब हम उसको कहें कि बताओ सेंटीमीटर में क्या होगा इसका, तो क्या होगा सर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुना 100 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों एक ही क्वांटिटी की वैल्यू है, दोनों एक ही वक्त बताती हैं क्या, एरिया। लेकिन यहाँ तो जो वैल्यू है वो n है और यहाँ अलग है। यहाँ यूनिट है मीटर, यहाँ है सेंटीमीटर। ये है NKS और तो यही काम हमें करना है डायमेंशन को यूज करते हुए। ये तो बहुत इजी है कि आप जान के कर लिया। मान लो मैं बड़ा कर दूँ क्वेश्चन, तो ये देखते हैं कितना करोगे। तो अगर तो क्वांटिटी है तो सर लिखते हैं N1 U1 और दूसरा लिखते हैं N2। अब जो लिखने का जो तरीका है हम उसकी बात करते हैं, तो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत, सवाल तो करनी है। तो सर U मतलब होता है यूनिट। एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो चूंकि U1 है तो M1 L1 T1, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C। यहाँ बात करते हैं तो M2A L2A T2A, M2A L2B T2C, और ये क्या हो जाएगा बराबर M1 M1A L1B T1C। ये वो वैल्यू है जो हमारे लिए पता है, मीन्स ये हमें नॉन है, इसको हम जानते हैं। ये वो वैल्यू है जो अननोन है, जिसको हम नहीं जानते, बोले तो अननोन। ठीक, ये हम बात करते हैं उस सिस्टम की जो सिस्टम हमें गिवन है, तो बोलते हैं सर गिवन सिस्टम। और ये इसे फाइंड करना है, फाइंड इन सिस्टम, किस सिस्टम में हमें फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला क्या बनता है इससे हमारा, जो फॉर्मूला बनता है सर N2 बराबर N1 M1A L1B T1C M2A L2B T2C। तो क्या लिखेंगे इसको, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2A L1 अपॉन L2B और T1 अपॉन T2C। तो ये इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट। हमसे ये पॉइंट पूछता है कि कैसे 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 आया, हमसे पूछता है कि अगर ये है तो ऐसे कैसे कैसे आया, क्लियर है, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। देखो अभी जल्दी से उतारना है, चलो उतार लो, वापस ये पॉज करो वीडियो और जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि नोट करना बहुत बढ़िया जरूरी चीज़ है। आप नोट करेंगे, आप लिखेंगे, अगर मैंने पिक्चर रहेगी और पिक्चर रहेगी तो आप याद करेंगे और पिक्चर को हमेशा याद रखते हैं, क्लियर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर है वो है फोर्स के लिए। फोर्स की होती है यूनिट्स की हम बात करते हैं तो एक होता है न्यूटन, एक होता है डाइन। जब हम बात करते हैं फोर्स की तो एक तो होता है हम लेते हैं MKS, एक हम लेते हैं CGS। MKS में हम बोलते हैं न्यूटन और यहाँ बोलते हैं डाइन। तो क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। न्यूटन का मतलब है कि फोर्स के लिए है, पूछ रहा है CGS में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2। यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए तो ध्यान दीजिएगा, और जहाँ भी कोई शंका हो पूछ लीजिएगा, शंका ये पूछिएगा, ठीक है। अच्छा ABC का डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स मतलब बल की विमा, क्या लेते हो आप, M1 L1 T-2। तो जो A है वो तो क्या हो गया 1, B हो गया 1 और C क्या हो गया -2। M1 L1 T1 क्या होते हैं, जिस सिस्टम में हमें गिवन होता है तो सर N2 बराबर N1। अगर निकालना है CGS में तो ये गिवन है MKS में, हमारे पास दो ही क्वेश्चन आते हैं, MKS टू CGS और CGS टू MKS। तो सर गिवन है MKS में तो किलोग्राम मीटर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, 1 1 -2, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, क्या बच गया सर N1 कितना है, N1 की वैल्यू है 1। तो सर 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम बटा ग्राम, एक ही पावर है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इससे ये कट गया, इससे ये कितना गया सर 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 10⁵। तो जो वैल्यू है किसकी, फोर्स की इन CGS वो तो आ गई ये, कितना लिखेंगे सर F इक्वल टू 10⁵ और यूनिट क्या होती है, ये आपको याद रखना है। हमारे न्यूमेरिकल से 11th-12th में वो हमारे काम आता है क्वेश्चन। जब वर्क की बात करते हैं तो सर MKS में होता है जूल और CGS में होता है अर्ग। अब क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 अर्ग वर्ग इन MKS सिस्टम। हिंदी में सुन लो, एक अर्ग कार्य का मान MKS पद्धति में याद करो। तो देखो ये तो रहा क्वेश्चन,
सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n2 बराबर n1 m1 अपॉन n2 a, l1 अपॉन l2 b और t1 अपॉन t2 c। ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा एक ही आएगा, जैसे मैं मान लूँ मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, चलिए 10 लिख दूँ, ठीक। अब सर n1 में कितना है 10। डायमेंशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं वर्ग कार्य के लिए, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है m1 m2 t-2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2 रखो। सर n2 बराबर 10, ऊपर सिस्टम कौन सा होता है जो गिवन होता है और नीचे जो निकालना होता है। नीचे जो है वो है n जो निकालना है, जिस पद्धति में मान निकालना है, जिस सिस्टम में मान निकालना है, जिस सिस्टम में मान निकालना है वो नीचे आता है तो किलोग्राम मीटर सेकेंड, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो 1 2 -2 जो आपको आता है वही करो, ऐसा नहीं कि साहब ग्राम में बदलना है, ऐसा नहीं। यहाँ से 4 से कट हो गया, क्या हो गया सर 10 ग्राम एडिटिव छोड़ दो, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। रीजन ये है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, और सेंटीमीटर तो मीटर है तो मल्टीप्लाई पर डिवाइड होगा, तो उससे जो मैं आता है वो करें 1 सेंटीमीटर एज इट इज। अब 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 2 ग्राम टू ग्राम कैसे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सर 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। इस 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब हो गया सर 1 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 6। तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू तो हो गई सर 10 की पावर -6 न्यूमेरिक वैल्यू आंशिक मान, और w की वैल्यू क्या हो गई सर 10 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -6 किसमें n के s में, तो क्या बोलेंगे जूल। अगर हम बात करते हैं 1 की, इसको ध्यान लिया होता तो अगर मैं कहूँ सर 1 जूल, उसको नीचे लिया होता सर 10 अपॉन 10 की पावर -6 अर्ग, मतलब 1 जूल। ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज होगा, क्या जाएगा प्लस, तो 6 + 1 7, तो 10 की पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन है इन यूनिट्स ऑफ वर्क कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। नोट कीजिए, जहां भी डाउट है वो बताइए। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियतांक कैपिटल G बराबर 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। चलो पहले बात करते हैं सर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा। एक ही फॉर्मूला इसके लिए L2 बराबर M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। क्लियर। मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई, एक तो मुझे चाहिए L1, और L1 की वैल्यू क्या होती है, इसका होता है आंकिक मान, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 6.67 10 की पावर -11। और क्या चाहिए डायमेंशन ऑफ G, वैसे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ G, और वो क्या होती है M-1 L3 T-1। बट आप स्टार्टिंग निकाल सकते हो, नहीं बात नहीं। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो M1 L1 T-, मीटर के लिए L, और किलोग्राम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा M2। इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 - 2 -1, 2 + 1 3 और T-1। तो यहाँ से सर A की वैल्यू तो हो गई -1, B हो गया 3 और C क्या हो गया
पुट करो। ध्यान से हर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछेंगे मुझसे बात के, ठीक। एंड तो क्या होगा 6.67 10 टू द पावर -11 किसमें निकालना है, सीजीएस में। तो गिवन कौन सी है, गिवन है एमकेएस, तो किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो 1 -1 3 -2, ये तो कैंसिल हो ही गया। इसकी बात करें 6.67 10 टू द पावर -11, किलोग्राम की बात करते हैं तो ये होता है सर 1000 और मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो सर n2 बराबर 6.67 10 टू द पावर -11, यहाँ क्या हुआ 1000, तो सर 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 और इसकी पावर क्या है -1, 10 टू द पावर 2 100 है ना, तो 10 टू द पावर 2 और पावर कितनी है 3 तो 6, तो 10 टू द पावर 6, तो 6.67 10 टू द पावर -11 3 मल्टीप्लाई -1 -3 और ये 6 -3 कितना हो जाएगा सर 6.67 10 टू द पावर -11 11 प्लस 3 14 10 टू द पावर 6, तो कितना हो गया 6.67 10 टू द पावर -8। ये तो आ गई वैल्यू, इसे हम बोलते हैं आंकिक मान। अगला क्वेश्चन हमारा है पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एलकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। तो पहले निकालना किसमें एलकेएस में, तो दिया किस होगा सीजीएस में। अच्छा फॉर्मूला हमारा फिक्स है, तो हमें तो चाहिए n1 और क्या चाहिए a b और c। n1 क्या है न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक मान कितना है 13.6। डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ रो, रो मतलब घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो जो a है वो होता है 1, b है -3 और c क्या है c करब है, तो n2 बराबर n1, ठीक। निकालना है एमकेएस में, तो जो फाइंड करना है वो नीचे आएगा ग्राम मीटर सेकंड, यहाँ पे आएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -1 -3 0, ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया 13.6 ग्राम, ऐसे छोड़ दो, नीचे है किलोग्राम, तो क्या हो गया 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो -3, क्या लिखेंगे ग्राम टू ग्राम कैंसिल, क्लियर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 1/1000 है पावर 1 है 10 टू पावर 3, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 टू पावर -3, यहाँ 1/100 मतलब 10 टू पावर 2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 10 टू पावर -2 और इसकी पावर क्या है -3, तो -3 मल्टीप्लाई -2 क्या हो गया 6 6 -3 3, तो 13.6 10 टू पावर 3। ये तो भी न्यूमेरिक वैल्यू, क्वांटिटी का जाएगा रो 13.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर, तो ये हमारा क्वेश्चन। ये मतलब बुक के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सोल्व करा दिए, आरबीएससी जो भी है, अब जो बुक चल रही है लेटेस्ट उसकी हम बात करें। ओके, सेकंड जो मेरी एप्लीकेशन है वो है विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच करना, जो कहे कि सूत्र की सत्यता की जांच करना, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला।
ये बड़ा आसान है। आपको फॉर्मूला गिवन होगा और आपको ये चेक करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। किसी फॉर्मूले में अगर ऐसा है तो वो फॉर्मूला सही है और नहीं है तो वो गलत है। बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको अच्छे से बात करूँ कि सर डिस्टेंस x मान लेते हैं कि सर डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बताओ कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो ठीक है। जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तो ये तो क्या है डिस्टेंस मतलब L1। अब बात करते हैं राइट हैंड की तो v क्या है वेलोसिटी, तो क्या होता है L1 t - 1। ये t क्या है टाइम समय, तो t1 दोनों मल्टीप्लाई में है तो L1 एज इट इज 1 - 1 0, क्या रह गया दोनों भाग बराबर है। लेकिन अगर मान लो मैं कर दूँ t² तो यहाँ t2 तो यहाँ क्या जाएगा t1। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो बहुत ईजी है, हमें क्या कुछ डायमेंशन याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी तो आपको उस क्वेश्चन में हर एक टर्म को डिफाइन किया होगा कि इस क्वेश्चन में ये टर्म क्या है, ए क्या है, बी फॉर बेबी क्या है, सी फॉर डॉग क्या है, डी फॉर कैट क्या है, ये सब बता देंगे आपको। देखिए मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, तुम्हारी लेंथ बड़ी काम आएगी, 11th में काम आएगी, 12th में काम आएगी, IIT में हर जगह काम आएगी। बहुत बेसिक फॉर्मूले से हैं जो मैं ले रहा हूँ। जैसे पहले मैं ले रहा हूँ v = u + at, सेकेंड s = ut + ½ at², थर्ड ½ mv = mgh, फोर्थ आप ले सकते हैं f = k/q1 q2/r², ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करते हैं v। जैसे कि मैंने ऐसे कहा था कि कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आपको पता वहाँ लिखा होगा, डिनोट होगा ये क्या है। ये जो u है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। जो v है इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। a जो है वो है एक्सेलरेशन और जो t है वो है टाइम। हम सब पढ़ चुके हैं ये बात। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या है b और डायमेंशन क्या है b की n0 L1 t - 1, RHS u + at। तो u तो क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, चाहे मिड हो चाहे अप हो चाहे डाउन हो, वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन फिक्स रहेगी L1 t - 1। मास नहीं है, प्लस ये मतलब एक्सीलरेशन L1 t - 2 और साथ में आ गया टाइम तो क्या हो गया t1। क्लियर? तो L1 t - 1 प्लस L1 1 - 2 -1 तो क्या हो जाएगा 2 L1 t - 1। अब ये 2 क्या नंबर है तो डायमेंशन ऐसे कोई स्पीड नहीं होती, तो टोटली u + at की डायमेंशन क्या हो गई L1 t - 1। मतलब LHS क्या हो गया RHS इक्वल, तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। नोट कीजिए। सेकंड लेते हैं। सेकंड जो इसका है वो है s = ut + ½ at²। यह s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करते हैं पहले LHS की। सो डायमेंशन ऑफ s डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो एक बात होती है। सेकंड RHS तो ut + ½ at²। u क्या है वेलोसिटी तो क्या जाएगा L1 t - 1, t है टाइम t1 प्लस हाफ एक नंबर है यूनिटलेस होता है, a एक्सीलरेशन तो L1 t - 2
और ये है टी टाइम स्क्वायर, क्या हो गया T2। तो क्या लिखेंगे सर 1 - 1 0, तो क्या रह गया L1 प्लस 2 - 2 0, तो क्या रह गया L1, तो क्या हो गया सर 12। 1 लगा हुआ मतलब फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 क्या है डायमेंशन लेस है, तो LHS इक्वल टू RHS। नोट कीजिए। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv इक्वल टू mgh। ध्यान से LHS क्या है हाफ mv, काम का क्या है m और v है, तो m तो है मास और v है वेलोसिटी, तो डायमेंशन क्या हो गई m1 l1 t-1। अब बात करते हैं RHS की। mgh, m की बात करते हैं तो m1, g की बात करते हैं तो l1 t-2। g क्या है, g को बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है हाइट, l1। अब देखो m1 l1 क्या हो जाएगा l2 और ये t-2, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये फॉर्मूला सही नहीं है, गलत है। क्लियर? और लेते हैं इसको हटाओ। अगला है y इक्वल टू mgl अपॉन पाई स्क्वायर। अच्छा ये y क्या है, इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। डायमेंशन थी वो किसके बराबर थी, प्रेशर के, और वो क्या थी डायमेंशन ऑफ y, मतलब यंग प्रत्यास्थ गुणांक की विमा। क्या बोलेंगे सर m1 l-1 t-। अब आगे ये तो रहा LHS। अब बात करते हैं RHS की, और वो क्या है mgl अपॉन पाई r स्क्वायर। अच्छा m क्या है मास है, द्रव्यमान m1, g क्या है एक्सेलरेशन, तो l1 t-। ये l क्या है लेंथ, तो क्या क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं है साहब, आप करेंगे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा था फिजिक्स बड़ा इजी सब्जेक्ट है। अच्छा r क्या रेडियस, तो l2, और ये लेंथ है तो l1। अब देखो चेक करो mhs 1 + 1 2, नीचे क्या है 2 + 1 3, तो 2 - 3 -1, और क्या हो गया तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो ये भाई 2 एप्लीकेशंस हैं जो हमने की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 2 एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू।